नमस्कार। देखिए, मैं चाहता हूं कि आज का वीडियो ना केवल आप आपस में शेयर करें बल्कि बच्चों को भी दिखाएं। आज का वीडियो थोड़ा खास है और वो इसलिए क्योंकि बहुत रिसर्च के बाद मैंने 3 ऐसे प्राचीन मंदिर को शॉर्टलिस्ट किया है जिसमें मैं साबित करूंगा कि आज से कई हजारों साल पहले भारत में आधुनिक टेक्नोलॉजी का विकास हुआ करता था। वैसे तो हम सब लोग वीडियो स्किप करते रहते हैं देखते टाइम, लेकिन इस वीडियो के लिए मैं आपको ये सुझाव दूंगा कि ना ही स्किप करें तो अच्छा है। आपको बहुत सारी जानकारियां मिलेंगी एक एक करके, खास करके अंत की तरफ। लेकिन अगर आप बीच का स्किप कर देंगे तो आपको कई चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। और इतना ही नहीं, इसी के साथ साथ मैं एक और चीज़ जो साबित करूंगा वो ये है कि आप सबको ये लगता होगा कि जितने भी पुराने मंदिर वगैरह हम देखते हैं उसमें जो नक्काशी की होती है, जो मूर्तियाँ बनाई होती हैं, आप में से ज़्यादा को लगता होगा कि हाथ से बनाई गई है या फिर ये शिल्पकारी है या कुछ और। लेकिन सच बात यह है कि कुछ खास मंदिर ऐसे हैं जो हाथ से या शिल्पकारी से बिल्कुल नहीं बनाई गई हैं। और इसके लिए सबसे पहले हम नज़र डालते हैं भारत में तेलंगाना राज्य के मुलुगु ज़िला में स्थित रामप्पा टेम्पल पे। इस मंदिर के अंदर एक दीवार में श्री कृष्ण की मूर्ति है और आप देख सकते हैं कृष्ण जी अपनी बांसुरी बजा रहे हैं और उनका पैर इस क्रीपर प्लांट के पत्तों पे छू रहा है। क्रीपर प्लांट यानी लता, जो कि एक पेड़ से लिपटा हुआ है। और जब हम इस लता की टहनी को बजाते हैं, सुनिए, तो आप देख सकते हैं कि इसमें अलग अलग धुन आ रहे हैं। ये कैसे संभव है? क्योंकि धुन ऐसे आ रहे हैं जैसे कि मेटल यानी लोहे या किसी धातु से आ रहा हो, जबकि ये पत्थर है। हम ये भी नहीं बोल सकते कि उस लता की मोटाई अलग अलग है। आप देख सकते हैं कि उसकी मोटाई भी एक जैसी है। तो ऐसा अलग अलग धुन निकालने का एक ही तरीका है और वो ये है कि अगर इसके अंदर से इसकी डेंसिटी को बदला जाए, डेंसिटी यानी कि घनत्व को बदला जाए। और ये तभी मुमकिन है जब पत्थर को अंदर से पिघला के खोखला किया जाए। और हाँ, ये कोई संयोग नहीं है, क्योंकि अगर ये संयोग होता तो कहीं और से भी आवाज़ आती। ऐसा क्यों है कि सिर्फ कृष्ण के पैर के नीचे जो लता है उसी से आवाज़ आती है? अगर उसके आजू बाजू कहीं और आप इसी तरह से उसको बजाने की कोशिश करेंगे तो कोई आवाज़ नहीं आएगी। आज के तारीख में दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो पत्थर को ठीक से पिघलाने की कला जानते हैं। कई लोग पिघला तो लेते हैं लेकिन उसके बाद वो या तो टूट जाता है या फिर सही से आकार नहीं ले पाता। तो प्राचीन लोग पत्थर में क्या मिला के पिघलाते थे, ये आज भी एक रहस्य है। और आगे बढ़ने से पहले केवल चंद सेकंड का मोहलत आपसे चाहूँगा, केवल ये बोलने के लिए कि लूसिड ड्रीम्स हमारी टीम और मैं काफ़ी मेहनत करते हैं इस तरह के कंटेंट्स रिसर्च करके आप तक के सामने लाने के लिए। तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि हम और भी प्रोत्साहित होकर आपके लिए ऐसे कंटेंट्स बना सकें। इससे पहले मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है बहुत कम लोग ये जानते हैं कि ये जो आप सुनते हैं ये मंदिर इतना पुराना है, ये वस्तु इतनी पुरानी है, इसको इतने हज़ार साल हो गए वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें कार्बन डेटिंग से निकलती है। लेकिन कार्बन डेटिंग जो है वो सिर्फ ऐसे चीज़ों का ही डेट निकाल सकता है जो पहले जीवित रही हो, जैसे कि डायनासोर की हड्डियाँ या फिर कोई ऐसे जीवाणु जो फॉसिल बन गए हो। लेकिन पत्थर का, इन सब चीज़ों का हम कार्बन डेटिंग नहीं कर सकते, सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो आप जब सुनते हैं कि यह मंदिर इतने हज़ार साल पुराना है या 500 साल पुराना है, ज़रूरी नहीं कि उतना हो। कभी कभी फ़र्क बाद में पता लगता है कि इतना ज़्यादा है कि अभी लिखा हुआ है कि 500 साल पुराना है, लेकिन आगे चल के पता चलता है कि इसको तो कम से कम 1 लाख साल पहले हुआ होगा। दूसरा है महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद ज़िले में स्थित इलोरा गुफाओं के अंदर 20 से 30 मंदिर हैं। उसमें से एक बहुत खास है और वो है कैलाश टेम्पल। कैलाश टेम्पल अपने आप में एक रहस्य बना हुआ है सारे वैज्ञानिकों के बीच। इसका एक मुख्य कारण ये है कि पूरे विश्व में ये अकेला ऐसा टेम्पल है जिसके कंस्ट्रक्शन का कोई सुराग नहीं है। इसका क्या मतलब है मैं आपको ये विस्तार में समझाता हूँ कि आज तक जितने भी दूसरे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, कुछ भी बनता है जब भी, तो उसके आसपास पिरामिड को ही ले लीजिए, जब भी मतलब कुछ भी कंस्ट्रक्शन होता है, कुछ भी बनता है, तो उसके आसपास 5 किलोमीटर डायमीटर में या 10 किलोमीटर डायमीटर में कुछ ना कुछ उसके पत्थर या फेंके गए सामान कुछ ना कुछ मिलते हैं। सिर्फ कैलाश टेम्पल ऐसा है जिसके पत्थर का एक टुकड़ा भी कहीं नहीं मिला। तो वो कहाँ गया?
मतलब कि 400,000 टन पत्थर जो फेंके गए थे उसका एक टुकड़ा भी 20 किलोमीटर डायमीटर तो क्या 50 किलोमीटर डायमीटर में भी कहीं नहीं मिला आज तक। सबसे बड़ी बात यह है, और इस मंदिर की बनावट कुछ इस तरह है जैसे कि आज के आधुनिक 3D प्रिंटर होते हैं, मतलब कि उसमें कोई जोड़ नहीं है, कुछ नहीं है। हमारे शास्त्रों में कुछ ऐसे मशीन का भी जिक्र है जिसमें पत्थर को भाप बनाने का टेक्नोलॉजी है। कुछ साइंटिस्ट ये बोलते हैं कि यही एक तरीका या एक्सप्लेनेशन है जिसकी वजह से दूर दूर तक इसके फेंके हुए पत्थर नहीं है। तो देखिए, इस मंदिर को बनाने के लिए पूरे पहाड़ के एक टुकड़े को काटा गया, और काटने के बाद जो पत्थर निकला था वो करीबन 400,000 टन के बराबर था। अब ये जाहिर है कि इसको करने के लिए कई सारे लोगों का ज़रूरत पड़ा होगा। हम ये अनुमान भी लगा लेते हैं कि हर कोई इसमें 12 घंटे काम करता था, तब भी ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 टन पत्थर हर घंटे निकाल पाते होंगे। आज का आधुनिक क्रेन या मशीन भी अगर हम ले लें तो भी हम इतना पत्थर एक साथ निकालने में दिक्कत होगी। और आज के लिए आखिरी और तीसरी ऐसी जगह जिससे मैं साबित कर दूंगा कि ना केवल भारत में टेक्नोलॉजी था बल्कि हज़ारों लाखों साल पहले मशीन और इलेक्ट्रिसिटी भी हुआ करता था। चलिए देखते हैं। तो हम बात करते हैं कर्नाटका में स्थित हसन ज़िले में हेलाबिदु टेम्पल की। तो सबसे पहले अंदर जाके मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा कि इसमें जो स्तंभ हैं, किसी में भी पास से जाकर जब देखेंगे तो आपको वृत्ताकार छल्ले, कॉन्सेंट्रिक रिंग्स जिसको बोलते हैं, साफ साफ नजर आएंगे। और ये इतने सटीक हैं कि इसमें 1 मिलीमीटर का भी अंतर नहीं है, और ये हाथ से बनाना बिल्कुल मुमकिन नहीं है। वैज्ञानिक तक ये बोल चुके हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ मशीन से बनाया जाता है। और अगर आज के ज़माने में हम इसको बनाना चाहें तो इसको टर्निंग प्रोसेस बोलते हैं, और ये तब होता है जब किसी पत्थर या धातु को मशीन में रख के टर्निंग किया जाता है। आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं कि कैसे इस धातु को टर्निंग प्रोसेस से गुजारा जा रहा है, और आप देख सकते हैं कि इसमें हूबहू वैसा ही निशान बन रहा है जैसे उन खंभों में। और इतना ही नहीं, इस मंदिर के बाहर ईस्ट की तरफ एक दीवार है। वैसे तो उसमें कई सारी मूर्ति हैं, लेकिन उसमें से एक मूर्ति ऐसी है जिसको यहाँ के लोग मसान भैरव बोलते हैं। और आप देख सकते हैं कि इनके हाथ में एक रिडक्शन गियर है, और ये 100% गियर ही है। इसके 2 कारण हैं। पहला कि इसका रेशियो 1:2 है, मतलब कि रिडक्शन गियर में अंदर के दांत बाहर के दांत से आधे होते हैं, जो कि एग्जैक्ट वैसा है। और दूसरा आप देख सकते हैं कि इसमें बीच में पट्टी जैसा है, उसको फास्टनर बोलते हैं, वो भी वैसे का वैसा ही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ साफ ये है कि आज से कई लाखों साल पहले हमारे पास टेक्नोलॉजी था, विज्ञान था, शास्त्र थे, बिजली थी। वो बात अलग है कि शास्त्रों के अनुसार पुराने ज़माने में बिजली मरकरी और सूर्य की मदद से बनता था। भाई देखिए, इस दुनिया में लाखों साइंटिस्ट हैं, हज़ारों थ्योरीज हैं। पृथ्वी कैसे बनी, ब्रह्मांड कैसे बना, महाभारत रामायण असली था नहीं था, हमारे पूर्वज हमसे एडवांस थे नहीं थे, ऐसे कई थ्योरीज हैं। लेकिन बहुत सारी थ्योरीज पढ़ने के बाद मुझे केवल 2 ऐसी थ्योरीज हैं जो सही लगती हैं। तो वो 2 थ्योरी क्या हैं? पहला ये कि हर 100 से 200 साल में जो एलियंस हैं, बाहर के अंतरिक्ष के कुछ ऐसे जीव हैं जो पृथ्वी पर कुछ खास जगह आते हैं और कुछ खास लोगों से मिलते हैं और टेक्नोलॉजी देके जाते हैं। एक थ्योरी ये है। ये एलियन वाला सुन के आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि पता नहीं कैसी बातें कर रहा है, लेकिन इस बारे में मैं आपको ऐसे ऐसे सबूत दिखाऊंगा कि आप भी ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि ये सच हो सकता है। इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आप अगले महीने का वीडियो देखना मत भूलिएगा। दूसरा थ्योरी ये है कि पृथ्वी को हम सब जानते हैं कि करीबन 4 अरब साल हो गए, और थ्योरी ये बोलता है कि हर 10 से 20 करोड़ साल में सृष्टि या पृथ्वी खुद को रीस्टार्ट करता है, यानी कि खुद को वापस नए से शुरू करता है हर 10 से 20 करोड़ साल के अंदर। तो दूसरे थ्योरी के मुताबिक अगर हम चलते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हम एडवांस होते जाते हैं और फिर वापस नीचे आते हैं और फिर सब कुछ फिर से शुरू होता है। तो मुझे तो पूरा यकीन है कि 5 मिनट पहले जो 3 वीडियोस मैंने आपको दिखाए, उससे मुझे तो ये यकीन है कि जितने भी थ्योरीज हैं उसमें से यही 2 काबिल हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। शिवलिंग के रहस्य पर भी एक बहुत ख़ास वीडियो है जो आप ज़रूर देखें। धन्यवाद।